महाकुंभ के शुरू होने से पहले ही महाकुंभ के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों में आपस में ठन गई है। बात आपस में टकराव और हाथापाई तक उतर आई। कुंभ मेला प्रशासन द्वारा बुलाई गई मीटिंग में हनुमान चालीसा का पाठ करते करते क्यों अखाड़ों की बैठक बॉक्सिंग के रिंग में तब्दील हो गई। तह तक अंदर जाने के बाद जो बात सामने आई उससे पूरे विवाद में यू टर्न आ गया है। प्रयागराज महाकुंभ की भव्य तैयारियों के बीच महाकुंभ के क्षेत्र में कुंभ मेला प्रशासन से कई अखाड़ों की हाथापाई की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। हैरान करने वाली इसलिए क्योंकि यही अखाड़े इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य स्वरूप देने की दिन रात संकल्प ले रहे थे और यही आपस में भिड़ गए। जैसे जैसे ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी, वैसे वैसे ये तकरार और बढ़ने लगी। एक पक्ष के अगवा निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के गुट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी तो इसकी वजह बताने लगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जो कल की घटना घटी वाकई वो दुर्भाग्य है। वो कुछ हमारे एक संत महाराज है, उसकी गलती है। हम सभी संत महात्मा वहां पूजा पाठ में लगे हुए थे। देखिए, जब संत इकट्ठे होते संत क्या करेंगे? अगर चुप बैठेंगे निंदा करेंगे। इसीलिए उससे अच्छा भगवान का भजन करें। और आप देखेंगे जहां भी संत 5-6 संत या 50 संत इकट्ठे होंगे तो वहां हमारा जो है जो भजन जिसको याद है वो बोलना शुरू हो जाते हैं। भाई एक मन में प्रसन्नता होती है कि प्रभु का ध्यान हो रहा है, प्रभु का भजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भजन कर रहे थे, इतने में हमारे वो संत महाराज आते हैं। जब एक संत ने कहा ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, वो संत को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। संत ने भगवान को भी, मैं नहीं बोलना चाहूंगा ये बातें, लेकिन उसने ऐसी भाषा बोली कि जो न हमारे लिए अच्छी थी न हमारे इष्ट के लिए अच्छी थी, हमारे भगवान के लिए भी अच्छी नहीं थी। और जहां भगवान की बात आएगी, जो भगवान के हमारे इष्ट को गाली देगा उसके लिए तो फिर हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। उसका अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हम अपने भगवान के लिए अपने इष्ट को गाली देते हुए हम बर्दाश्त नहीं, कोई भी संत बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरे पक्ष से ताल्लुक रखने वाले और पीड़ित निर्मोही अणी अखाड़ा के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास का कहना है कि मीटिंग में सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, लेकिन मीटिंग कक्ष में एक गुट के संतों ने कब्जा कर लिया और कुछ अखाड़ों के प्रतिनिधियों को कुर्सी तक बैठने को नहीं मिली। उनका अपमान किया गया। ऐसा है कि सब जो है ना, ये सम्मान की जरूरत है। हर एक व्यक्ति दूसरे कोई भी हो, एक दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है। और मेला कार्यालय में गिनती के लोग ही बैठना चाहिए और उसमें अवैध रूप से जो है कुछ गलत लोग बैठ गए और जिसके कारण ये विवाद हुआ। तो उसके सूत्रधार साधु संत भी है, मेला कार्यालय भी है। लेकिन जो घटना हुई तो आपके मीडिया के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि उसमें सबकी जवाबदारी होती है, क्योंकि सनातन संस्कृति से मिला हुआ मेला है। और जो है आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जब पूरी दुनिया में जो है भगवान राम का मंदिर बना के और पूरे देश में पूरे विदेश में जो है सनातन संस्कृति का ध्वजा पताका लहरा रहा है, और साथों साथ आने वाले जनवरी महीने में भव्य और दिव्य कुंभ मेला है। तो भव्य और दिव्य किस तरह से हो, हम सब की गरिमा किस तरह बनी रहे, वह सब विवादों को एक तरफ रख के और आज सब विषयों को एक तरफ रख के हम आपस में सुलह किए, जिसके लिए भव्य और दिव्य कुंभ मेला हो। उसके लिए हम गंगा माई से प्रार्थना किए और जो है आगे भी कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए कटिबद्ध है। जो दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत किया गया था, तो आदरणीय मेला प्रभारी, मेला अधिकारी और प्रशासन के देख रेख में दोनों पक्षों ने अपना अपना जो बयान दिया था, जो आवेदन दिया था, तो खारिज कर दिया गया। वायरल तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक ही गुट के अखाड़े के साधुओं ने मीटिंग में कुर्सियों पर कब्जा कर लिया था, यानी कुर्सी की जंग की वजह से अखाड़ों में हाथापाई हुई। कुंभ में प्रशासन ने दोबारा सभी अखाड़ों की बैठक बुलाई है और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया है, लेकिन इस बीच एक नया यू टर्न पूरे प्रकरण में आ गया। अभी तक 2 अखाड़ा परिषद ही अस्तित्व में थी, लेकिन अब तीसरे अखाड़ा परिषद भी सक्रिय हो गई। वैष्णव अखाड़ों ने अलग से अपनी अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद के बैनर तले एकजुट होने का संकल्प लिया है। निर्मोही अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के रूप में सक्रिय हो गए हैं। दावा किया गया है कि इस परिषद में श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा, श्री पंच निर्वणी अनी अखाड़ा और श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़े के साथ साथ वैष्णव अखाड़ों की कुल संख्या 18 है। उन्होंने कहा कि किसी भी अखाड़ा परिषद से अब उनकी अखाड़ा परिषद का कोई संबंध नहीं है।
अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद इसके संस्थापक श्री महंत ज्ञानदास महाराज के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाएगी, उनके सपनों को पूरा करेगी। सभी वैष्णव अखाड़ों को साथ लेकर प्रयागराज कुंभ को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। यानी कि संतों में टकराव के बाद अब 3 अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हो गई हैं। सभी अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कुंभ मेला प्रशासन अब अखाड़ों को कुंभ क्षेत्र में जमीन का निरीक्षण कराने और जमीन आवंटित करे, ऐसा आगे का रोड मैप है।